Hello friends, I hope you are doing well. Today I am going to discuss a current affair topic जो कि संडे को आपका करंट अफेयर टॉपिक हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी कंडेम्स द टेरर अटैक इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक टेरर अटैक होता है संडे, आप देख पा रहे हैं कि 14 दिसंबर को, है ना। और ये आपका टाइमिंग है, ये प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का आपका न्यूज़ है। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस फॉलो करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और ये मैनिफेस्टेशन ये आप देखने को मिला है। तो ये न्यूज़ है 14 सितंबर की। ऑस्ट्रेलिया में एक अटैक होता है जो कि एक दो बंदूकधारी टेररिस्ट जो होते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक बीच है जिस पर आ करके क्या करते हैं, गोली चलाते हैं। और इसमें 14 पीपल्स अभी तक मारे जा चुके हैं, जो अभी तक न्यूज है। 12 थे, अभी 14 लोग मारे गए हैं। और ये जो एक टारगेटेड समूह को टारगेट करके एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं रेस को टारगेट किया गया है, और वो है यहूदी। तो क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को देखेंगे बेटा। तो आप देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फिगर में हम आपको बताते हैं चीजें। ऑस्ट्रेलिया के फिगर में अगर आप देखो तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। और आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है, आपने चीजों को पढ़ा है, जो जिन बच्चों ने मुझसे कॉन्टिनेंट पढ़ा है उनको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट में डिवाइडेड है ऑस्ट्रेलिया। आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये डिवीजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। यानी ऑस्ट्रेलिया में 6 जो है स्टेट हैं, ठीक है। और 6 स्टेट से मिल करके ऑस्ट्रेलिया बना है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 जो पार्ट्स हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है, और ये तस्मानिया है, और ये आप देख पा रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया है। तो एक्चुअल में जो कैपिटल होती है ऑस्ट्रेलिया की, वो कैनबरा है। आप जानते हो कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ, कैनबरा क्या है, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जो ये घटना हुई है वो न्यू साउथ वेल्स में हुई है, और यहाँ पर एक आपका प्लेस है जिसका नाम है सिडनी। और आप जानते हैं सिडनी जो है वो कैपिटल है किसकी, वो कैपिटल है आपके न्यू साउथ वेल्स की। तो न्यू साउथ वेल्स इज अ, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। और सिडनी में एक बीच है जहां पर ये घटना हुई है, जिसका नाम है बॉन्डी बीच। तो आप याद रखिएगा, जो बॉन्डी बीच है ये आपके इंपॉर्टेंट आपका बन चुका है, क्योंकि इस बीच पर ये जो है आपका क्या हुआ है, घटना हुई है। तो प्लेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, और उसकी 1/4 इकोनॉमी डील करती है बीचेस की। जो आपके प्रवासी वहां पे जाते हैं, या फिर जो टूरिस्ट जो इकोनॉमी को डील करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये बीच जो है बॉन्डी बीच पे ये घटना हुई है सिडनी में। और ये काफी दुखद घटना है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये घटना हुई है। इस घटना को आप ऑब्जर्व करें तो देखिए, ये सिडनी है, कितना प्यारा सा आपका सिडनी शहर है। और यहाँ पर आपके अटैक हुए हैं, और 2 बंदूकधारियों ने, देखिए ये बीच है सिडनी का, जिसको आप बॉन्डी बीच बोल रहे हो। तो बॉन्डी बीच में कहीं ना कहीं ये घटना हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बॉन्डी बीच में जो है घटना हुई है, और किस तरीके से जो है 14 जो है यहूदियों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। और ये जो घटना हुई है, आप देखेंगे जो घटना है इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। ये जो त्योहार मना रहे थे यहूदी लोग, उस त्योहार को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट्स को, कि ये त्योहार होता है कि यहूदियों का, जिसको कहते हैं हनुक्का फेस्टिवल। क्या कहते हैं, हनुक्का फेस्टिवल कहते हैं, हनुक्का। तो हनुक्का फेस्टिवल क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनुक्का फेस्टिवल क्या होता है, तो ये नवंबर जाते जाते और दिसंबर महीने में मनाया जाता है। इसमें कहते हैं कि 8 कैंडल्स होते हैं। कितने कैंडल्स होते हैं, 8 कैंडल्स होते हैं। यानी 8 डेज का ये आपका त्योहार है। और ये जो त्योहार है, दिस इज आल्सो नोन एज फेस्टिवल, कहते हैं इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट इसको कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। यानी जो है ये एक प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही यहूदियों के यहाँ 3 दिन लगातार, यानी फर्स्ट डे एक कैंडल, सेकेंड डे एक कैंडल, थर्ड डे एक कैंडल, फोर्थ डे, इस तरीके से 8th डे में 8 कैंडल को जलाया जाता है। और यहाँ पे ढेर सारे जो है पकवान वगैरह बनते हैं, और इस तरीके से इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है, कहीं ना कहीं जब यूनानियों ने, जो यूनानियंस थे, इन्होंने जब ढेर सारे जो टेम्पल्स थे जो कि यहूदियों के थे, ज्यूस के थे, उनको जब उन्होंने छोड़ा, मतलब उनसे
उनको लिबरेट कराया गया उन मंदिरों को, उसके बाद से ये त्योहार मनाया जाता है। हर साल ये नवंबर जाते जाते दिसंबर में 8 दिन के लिए त्योहार मनाया जाता है। हर यहूदी इसको मनाता है, काफी पायस है, चूंकि कहते हैं यहूदियों के जाने के मतलब जो यूनानियंस के जाने के बाद यहूदियों ने क्या किया था, यहूदियों ने क्या किया था कि यहूदी जो होते हैं यानी जो बेसिकली ज्यूस हैं, उन्होंने प्यूरिफिकेशन किया था अपने मंदिर का, अपने टेम्पल का प्यूरिफिकेशन किया, और प्यूरिफिकेशन करके इसलिए इस त्योहार को बहुत ही पायस प्यूरिफिकेशन वाला त्योहार कहते हैं। और आप जानते हैं इट इज कमोमरेट द प्यूरिफिकेशन एंड रिडिकेशन, है ना, रिडिकेशन इन द टर्म आप कह सकते हैं कि ये आशा जो निराशा है उस पर आशा का त्योहार है, और जो है स्वतंत्रता की विजय है एक प्रकार से उत्पीड़न पर, जो यूनानियों ने उत्पीड़न किया था उसको लेकर के यहूदी जब चीजें अपने पावर में आते हैं तो इस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। अब बात आती है कि इस त्योहार के बारे में आप जान गए, हनुक्का त्योहार बॉन्डी बीच पर मना रहे थे, जहां पर दो जो है आपके मुस्लिम आप कह सकते हैं जो एक प्रकार से आइडियोलॉजी से इस्लाम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो दो आतंकवादी हैं, और एक पर्टिकुलरली समुदाय से आकर के ये वहां पे निहत्थे लोगों पर गोली चलाना चालू कर देते हैं। और किस तरीके से ये जो आपका इंसिडेंट हुआ है ये काफी दुखद है, और इसको लेकर के वर्ल्ड जो मीडिया है काफी आप देखेंगे अल जजीरा और जो आपकी जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं इसको कवर किया है। और इसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कुछ करंट देखें, जो करंट इस समय बन सकता है, तो आपके जैसे वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का क्या जो है आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं उसको एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बेटा लिखे हैं, आप लोग इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपके जो भी करंट अफेयर बने इस साल में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वो सब हमने यहाँ पे जो है कंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, करेंसी यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंथनी अल्बनीज हैं, और इन्होंने काफी घोर निंदा करी है इस कुकर्म का जो भी कृत्य किया है, जो भी जो आतंकवादी हैं उनको लेकर के। और इसके साथ साथ जो ज्यूज है, जो इसराइल है, इसराइल के जो आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट हैं इशहाक हर्जोग, उन्होंने भी इस घटना को लेकर के काफी चिंता जो है आपकी करी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध करने वाला प्रतिबंध लागू करने वाला जो देश बना था वो ऑस्ट्रेलिया बना था। यानी 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये करने वाला देश जो बना है वो कौन बना है, वो ऑस्ट्रेलिया बना है। फिर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक जो हमारा हरियाणा है जिसको गुरुग्राम कहते हैं, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, वहां पर भारतीय कैंपस खोलेगी, पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। यानी वहां पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आकर के भारत में अपना पहला जो है क्या खोलेगी, कैंपस खोलेगी। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभी संयुक्त जो आपका आप कह सकते हैं कि जो सैन्य अभ्यास हुआ है जिसको ऑस्ट्रा हिंद बोलते हैं, इसका 4th संस्करण पर्थ में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो आपकी शुरुआती चरण में अल्जाइमर ड्रग जो आप कह सकते हैं लेकिन मैप जो है उसकी मंजूरी दे दी है कि पहला जो स्टार्टिंग है यहाँ से अल्जाइमर ड्रग को लेकर के मैनमेक जो है इन्होंने मंजूरी दी है। अब बात करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों की पारंपरिक जो मान्यता और समझौता पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सुदृढ़ीकरण में जो है आप देख पा रहे हैं MQ-28A बोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है। तो ये कुछ करंट अफेयर था जो हमने आपको बताया। आई होप ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इस घटना को समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये आपका जो है आपका न्यूज है। तो आई होप ये न्यूज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये न्यूज समझ में आए, चीजें आपको क्लियर हुई हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स में, और आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। इससे अपना थोड़ा मोटिवेशन, देखिए जॉब के बाद जो भी टाइम बचता है अपन इधर वीडियो वगैरह थोड़ा सा बना देते हैं कभी कभी। अभी के लिए हम क्या करेंगे, करंट अफेयर का पर डे हम एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग में। तो कल से हमारा वो मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना अब डिजिटल बोर्ड पे भी हम चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है। बट वी विल ट्राई कि अपन बेहतर से बेहतर आपके लिए चीज़ें करें। और कुछ बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आए थे अभी रिसेंट में,
तो बच्चों ने कहा कि सर आप करंट अफेयर वगैरह हमारा करा दिया करिए, तो हम उसको भी कवर कर देंगे। और करंट अफेयर देखिएगा, जितना भी आपके सीडीएस है, एनडीए है, जितने भी एग्जाम्स हैं, वहां पे सारे करंट अफेयर हमारे पढ़ाए हुए फंसेंगे। एक जैसे जैसे भी मैं जो लिखा दूंगा, आप वो पॉइंट नोट कर लेना और विजुअलाइजेशन करना और पर डे इनका रिवीजन कर लेना, आसानी से आपकी चीजें हो जाएंगी। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो, ठीक है, ओके।